उठाइए। अब यहाँ पर करनाल के लोग तैयार हैं, जोरदार तालियां एक बार स्थानीय मुद्दों के साथ, और मंच पर दिखा दीजिए जहां पर स्थानीय नेता मौजूद हैं। बीजेपी के नवीन जी का रुख फेरेंगे सबसे पहले और उनसे जानते हैं, डर गए क्या नायब सिंह सैनी, करनाल क्यों छोड़ा? देखिए मैम, ये डर वाली बातें यहाँ पे कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है। पार्टी का एक बोर्ड है, पार्टी का एक संगठन है। संगठन के आदेश पर नायब सिंह सैनी जी ने लाडवा, वो चाहते थे वो चुनाव करनाल से लड़ें, परंतु संगठन का आदेश था, वो लाडवा में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे संगठन की चलती है। फिर इसको मुद्दा क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है? नहीं, मुद्दा बिल्कुल है। पिछले अगर दो मुख्यमंत्री करनाल के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई काम ही नहीं कर पाए, उनको डर था कि निश्चित तौर पे हार होने वाली है, इसलिए पहले वाले मुख्यमंत्री भी चले गए और दूसरे वालों ने भी अपना करनाल में काम नहीं किया, इस वजह से डर के मारे मुख्यमंत्री की सीट बदलनी पड़ी। करनाल में हार का डर था क्या? देखिए, करनाल में काम क्या हुआ ये करनाल की जनता ने बताया। मनोहर लाल यहाँ पर 2,32,000 वोट से जीत करके गए हैं और नायब सैनी जी को जिताया, और अभी भी दोबारा अंतर घट गया ना 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का और 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का। तैयार रहिए अपने सवालों के साथ, हाथ उठाइए। सही कह रही हूँ ना, अंतर घटा ना? अंतर देखिए, फिर भी जनता घटा ना, जनता के घटा ना, बना ना, जनता के घटा ना, बिना जनता के कैसे ये हो पाता? जनता का सपोर्ट था, 2,32,000 से इस सीट को जीतने का काम करनाल की जनता ने। मैं हरियाणा में घूम रही हूँ ना अलग अलग जगह पर, वहां पर लोग मुझे ये फीडबैक दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब देखिए अंतर भी घट गया, और वो कह रहे हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला, पूरी पार्टी लगा दी गई थी, किसी तरीके से बस जीत ही गए, और उसी की वजह से इस बार बदल दी है सीट मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था। कह रहे काम तो बढ़िया किया हमने। मैं जब भी बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को पता था कि यदि नायब सैनी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यदि यहाँ पर चुनाव लड़ा तो हार निश्चित है। हार की वजह से छोड़ी सीट? देखिए, ऐसा है कि करनाल जो सीएम सिटी के नाम से जाना जाता था, ये सीएम सिटी नहीं था, ये क्राइम सिटी के नाम से जो है कि ये चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है कि दिन के अंदर ही जो है कि गोलियां चलती हैं। और ये जो आपके सामने अमृतधारा हॉस्पिटल है, इसके सामने एक नाला है और नाले की जमीन के ऊपर कब्जा सरकार ने जो है कि वो कराया हुआ है। ऐसे ऐसे काम जो है कि करनाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए, जब यहाँ की जो है कि विधायक सुमित्रा सिंह थी, 10 वर्षों तक भू माफिया यहाँ पर जो है कि बड़ा पैमाने पे था, और उनके पति ने सबको लपेट रहे हैं आप, मतलब 10 साल बीजेपी, उससे पिछले 10 साल कांग्रेस, सबको लपेट रहे हैं आप। आपका क्या भूमिका है सर? जेजेपी के नेता साथ में तो रहकर सरकार चलाई, अब क्या करेंगे अलग लड़के? सरकार दुष्यंत चौटाला जी के आशीर्वाद से 4.5 साल इनकी चली, और इनकी आदत है जिस राज्य में रहते हैं वहाँ क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की इनकी नीति है। और ये जो बदला है, सीट जो बदली है बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री, ये एक डर था। डर है, आप भी कह रहे हैं डर है। अब सियासी विरोधी आप लोग तो डर कहेंगे ही। जनता के बीच में जल्दी से लेकर चलती हूँ मैं दर्शकों को। हाँ जी मैडम, मेरा एक सवाल है जी, किससे? बीजेपी वालों से जी। 10 साल में 900 करोड़ रुपए कहाँ लगाए जी? वो कहाँ गायब कर दिए? ना सड़क बनी। कौन से 900 करोड़? 900 स्मार्ट सिटी के लिए जो 900 करोड़ रुपए आए, करनाल के लिए आए थे जी। एक चीज जरूर बनाया जी, बीजेपी का ऑफिस बहुत बढ़िया बनाया जी इन्होंने जी। बत्रा जी जवाब दे दीजिए, ये तो बड़ी राशि आ गई, 900 करोड़ सर, स्मार्ट सिटी। नहीं, बढ़िया होगा ये आरटीआई के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब लें। करनाल की जनता, आप नहीं जवाब देंगे? मैं दे रहा हूं ना जवाब, मैं दे रहा हूं जवाब। करनाल की जनता ने वोट की ताकत से पहला जवाब ये दिया। दूसरी बात, करनाल की स्थिति जो थी, हुड्डा साहब चंडीगढ़ से जूट का ट्रक लेकर के चलते थे, और वो ट्रक खाली करते हुए रोहतक तक जाते थे। रोहतक जाकर के सच सुलता था। पूरे हरियाणा में सिर्फ एक सीट पर विकास करने का काम 10 साल में हुड्डा जी ने किया। यहाँ पर हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश में समान रूप से काम किया। इसका आपने इसको सीएम सिटी बनाया, उधर से वो कह रहे सीएम सिटी नहीं, ये क्राइम सिटी बन गई। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर भी सवाल आ गए, है क्या आखिर करनाल की सच्चाई, हकीकत क्या है? करनाल की सच्चाई करनाल की जनता आपको जवाब देगी। जनता के पास चलते हैं, फिर जनता जवाब दे करनाल की सच्चाई क्या है। हाँ जी, क्या कहना है मैडम आपको? नमस्कार जी, मैं बीजेपी से एक ही सवाल पूछना चाहूँगी। मैं नेशनल प्लेयर हूँ वॉलीबॉल। खट्टर जी से किस रूप में हम वोट दें? खिलाड़ी हैं आप? मैं खिलाड़ी हूँ। नाराजगी है खिलाड़ियों को बीजेपी? बिल्कुल नाराजगी है, और मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, देश में अगर मेडल की गिनती गिनी जाए तो सबसे ज्यादा हरियाणा की होती है। तो बीजेपी तो कह रही है ओलंपिक नर्सरी बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। मैडम, ये तो बात कहने की है, और इलेक्शन टाइम में ही कहने की, उसके बाद तो कहनी ही नहीं है। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ। सवाल हाँ, सवाल ही है कि
उनको यही नहीं पता कि जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है या नहीं, या किस पार्टी की हो ये या एलविश यादव को, उनको तो यही नहीं पता कि बिग बॉस में जाके जीतने वाले को तो वो मंच पे चढ़ के सम्मानित करते हैं, और जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं उनको वो सम्मानित क्या, इसलिए हम उनको सम्मान नहीं किया। आप तो भाषण दे रहे हो मैडम, आपने कोई पॉइंट तो रखा ही नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात की और कोई उसमें पॉइंट नहीं रख पाई आप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।